नमस्कार मित्रों, मैं मणिकांत दीक्षित आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चाइल्ड डेवलपमेंट का व्यक्तित्व का वर्गीकरण टॉपिक को देखेंगे हम लोग, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर व्यक्तित्व को किस रूपों में बांटा है, किस प्रकार वर्गीकरण किया। तो नंबर एक हम लोग लेते हैं शरीर रचना के आधार पर, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, शरीर रचना के आधार पर दो मनोवैज्ञानिकों ने वर्णन किया है। नंबर एक हम लोग देखते हैं क्रैस्मर, जिन्हें क्रैचमर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो है 3 टाइप बताए हैं। फर्स्ट है एस्थेनिक, सेकंड है एथलेटिक और थर्ड है पिकनिक। फोर्थ इन्होंने डिस्प्लास्टिक और वर्गीकृत किया है, लेकिन हम लोग 3 को ही समझेंगे। और सेकंड जो है सेल्डन है, इनको भी साथ में ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने बोला है इन्हीं शब्दों को एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक है ना। सेकंड इन्होंने बोला है एंडोमॉर्फिक और तीसरा है इनका मीजोमॉर्फिक। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि एस्थेनिक यानी कि एक टाइप होता है लंबकाय, जो दुबले पतले और लंबे टाइप के लोग होते हैं। दूसरे होते हैं सुडोलकाय या खिलाड़ी टाइप के लोग, और तीसरे होते हैं गोलकाय, छोटे करके और गोल मटोल जिनका स्ट्रक्चर होता है। तो क्रैस्मर और सेल्डन, इन्होंने 3 शब्द दिए, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। ये शरीर संरचना के आधार पर है। नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं कि स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर हमारे मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग या युंग, कार्ल जुंग ने बताया है नंबर 1 अंतर्मुखी, जिसे इंट्रोवर्ट कहते हैं, आप जानते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। नंबर 2 बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट, और थर्ड आता है एम्बिवर्ट यानी कि उभयमुखी। जैसा आप लोग जानते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं। इस तरीके के लोग साहित्यकार या वैज्ञानिक इस तरह के लोग होते हैं। बहिर्मुखी जो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में उन्हें सहजता रहती है, तो ये बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे नेता लोग हैं या अन्य सिनेमा जगत के स्टार वगैरह, उभयमुखी में दोनों मिश्रित टाइप के लोग होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं नंबर 3, जो वर्गीकरण किया गया है वो स्प्रेंजर द्वारा किया गया या स्प्रेंगर। ठीक है, स्प्रेंजर या स्प्रेंगर, इन्होंने सामाजिकता के आधार पर किया है, सामाजिकता के गुणों के आधार पर। इन्होंने 6 टाइप बताए हुए हैं। इन्होंने 6 टाइप बताए हुए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप का होता है, जैसे मतलब पैसे से ज्यादा मोह रहता है या पैसे कमाने के चक्कर में या धनाढ़ बनने की उसकी मंशा रहती है। दूसरा धार्मिक टाइप का होता है ना, रिलीजियस, जिसका पूजा पाठ में ज्यादा मन लगना। इस तरीके से इन्होंने 6 बताए हैं, धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। तो ये आप लोग केवल ध्यान रखिएगा, सामाजिकता के आधार पर वर्गीकरण जो है स्प्रेंजर का है। और 4th नंबर पर हम लोग आते हैं, जो ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो कैनन द्वारा किया गया है। कैनन ने जो है वर्गीकरण किया है ग्रंथियों के आधार पर। ग्रंथियां आप लोग जानते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि है,